जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा की जॉब से लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, एचएसएससी से ब्रेकिंग है। 50,000 भर्तियों को लेकर हम जो है बात करेंगे। जो आप सभी को पता होगा, कल जो है एचएसएससी के नए चेयरमैन हिम्मत सिंह ने जो है शपथ ले ली है और उसके साथ ही मुख्यमंत्री और चेयरमैन दोनों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है कुछ बातें कही हैं। उन सभी बातों को लेकर जो है जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ लिया होगा ये सारी न्यूज़ कि हरियाणा में जल्दी 50,000 भर्तियां होंगी, लेकिन इनके पीछे की जो रियलिटी है वो हम जानने की कोशिश करेंगे फैक्ट के साथ। सामाजिक आर्थिक अंक रद्द कर दिए थे हाईकोर्ट ने, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है अड़ी हुई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाने पर ये भर्तियां रुक जाएंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। सेम वही न्यूज़ जो है हर जगह जो है चली हुई है। ये अलग से जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के लिए जो है दैनिक सवेरा अलग से ही अपने व्यू रखता है और इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 2-4-5 दिन में जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि आप सभी को पता होगा दैनिक सवेरा के 2-4-5 दिन कभी भी नहीं आते, ये हमेशा ऐसी ही बकवास बातें करता रहता है। सी और डी की ग्रुप को लेकर अभी हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है, फिलहाल संशय है, बहुत ज्यादा सरकार भी फंसी हुई है। वो खुद डेली रिव्यू कर रही है मीटिंग्स में। कभी एक रिव्यू आता है कि सभी को क्वालिफाई करके एग्जाम ले लेते हैं, फिर दूसरा मेंबर कहता है कि अगर क्वालिफाई कर दिया तो 2 साल से जो बच्चे पेंडिंग है उनका क्या होगा। तो फिर कहते हैं कि कुछ सीईटी के बेस पे ले लेते हैं, कुछ नॉन सीईटी के बेस पे ले लेते हैं। फिर तीसरा दिन आता जो है कुछ राजनीतिक षड्यंत्र जो है इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र का मतलब राजनीति शामिल हो जाती है। उसमें ये कहा जाता है कि क्यों ना हम बच्चों को दोबारा गुमराह करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये आपके भविष्य के साथ खेल है। भाई आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में अगर भर्तियां गई तो क्या होगा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। लड़ते रहना, कैंसिल गैंग, नॉन कैंसिल गैंग, 5 वाले, बिना 5 वाले, सभी लड़ते रहना, किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। देखो मैं आपको बात बिल्कुल क्लियर करके बता देता हूं। सरकार चाह रही है, देखो 50,000 वैकेंसी आएंगी ये कंफर्म है, लेकिन ये पूरी होंगी या नहीं होंगी ये कंफर्म नहीं है। 50,000 कैसी आएंगी ये बात भी लगभग कंफर्म हो चुकी है कि कुछ सीईटी बेस्ड होंगी भर्ती और कुछ जो है नॉन सीईटी बेस्ड होंगी, क्योंकि नए स्टूडेंट्स को भी जो है मौका देना है। ठीक है, सभी अपनी तैयारी जारी रखें, ये बात बिल्कुल क्लियर है। सीईटी बेस में 4 गुना पोस्ट के लेने पड़ेंगे और पोस्ट के अगर 4 गुना लेते हैं तो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाएगी और युवा बहुत ज्यादा नाराज होंगे। इसलिए जो है नॉन सीईटी की भी कुछ भर्तियां करेंगे, जैसे राजस्थान में होती है। राजस्थान में कुछ भर्ती सीईटी बेस होती है, कुछ नॉन सीईटी बेस होती है। तो जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा 50,000 वैकेंसीज का। पहले मैंने वीडियो जब बनाई थी ना 40,000 की, तो बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए थे। कल मैंने वीडियो बनाई कि भाई ऐसा चीजें चली हुई है। मैं डेली जो बातें बताता हूँ वो चली हुई हैं, वो बता रहा हूँ। भी पहले सीईटी क्वालिफाई की तरफ बातें गई थी, ठीक है, अब सीईटी नॉन सीईटी के ऊपर बातें चली हुई हैं। अब सरकार एक और पेच ले आई कि क्यों ना ये 3 महीने जो हम सुप्रीम कोर्ट में घुमा दे बच्चों को, ठीक, और बाद में कह देंगे कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे थे गरीब बच्चों का साथ देने के लिए। अब गरीबों को अभी नहीं मिलेगा और किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, भर्तियां ही नहीं होंगी। अगर भर्ती सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो मैं तो यही कहता हूँ कि हाईकोर्ट का फैसला मान लेना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया कि 5 नंबर हट के हटाओ, जिसको कैंसिल कर दिया कैंसिल करो, दोबारा नए सिरे से भर्ती करो। हो सकता है सभी को आप क्वालिफाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में कानूनी पेच ना अड़े। या फिर नॉन सीईटी भर्ती ले लो। सबसे बेस्ट तो तरीका जो है ना, लगभग जो जिसने शायद एक मेंबर था उसने जो है सजेस्ट किया था, एचएसएससी के मेंबर ने, कि हम जो है ना नॉन सीईटी भर्ती कर लेते हैं, सारी की सारी सीईटी के लफड़े कोई खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर सीईटी का जो है इज्जत पर बात आ गई थी, खट्टर साहब की इज्जत पर, क्योंकि खट्टर साहब ने 4 साल हो गए सीईटी के चक्कर में। तो इसलिए जो है ना ये सीईटी नॉन सीईटी दो तरीके से जो है ना भर्ती करने की जो है कोशिश जो है अब सरकार करेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, अब जो गलियारों में खबर है वो यही खबर है कि सरकार को पता चल गया बच्चे तो कुछ करने वाले नहीं है, टीचर कभी इनके इकट्ठे होंगे नहीं, यूट्यूबर सभी अपने पैसा कमाने के चक्कर में है, सभी टीचर जो अपने बैच बेचने के चक्कर में है। कभी मतलब स्टूडेंट के हक के लिए इनको लड़ना नहीं है, कभी नहीं कहेंगे ये, अब भी नहीं कहेंगे। अब क्यों नहीं कहते सभी के सभी जितने भी यूट्यूबर वीडियो बनाओ कि हमें सुप्रीम कोर्ट में भर्ती नहीं चाहिए, हमें यही फैसला मान्य है, आप भर्ती करो। क्यों नहीं प्रेशर करते आप? 2 दिन मतलब जो है झंडा उठा के रुक जाते हो। कुछ यूट्यूबर तो बिल्कुल ही मतलब जो है ना सरकार के चमचे हो रखे हैं, उनको तो मतलब है ना इससे निकाल देना चाहिए। अरे बिहार में देखो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, खान सर तक, वो मतलब बच्चों के लिए ना सरकार के साथ भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और हरियाणा में ऐसे यूट्यूबर है जिनका कोई वजूद ही नहीं है,
फिर भी वो मतलब 1% भी नहीं बोलते सरकार के खिलाफ। क्यों भाई? इतने दिन हो गए, भर्तियां नहीं हुई इन पे, अब कोर्ट ने भी बिल्कुल फाइनल कर दिया है। तो आप क्यों ना मतलब जो है एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसी चीजें करो, विद्यार्थियों से सलाह क्यों नहीं लेते आप? क्यों ना मतलब कुछ जो है अच्छे तरीके से ये चीजें की जाती हैं। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे विद्यार्थी खराब है, क्योंकि वो मेरे ऊपर कमेंट करेंगे, दूसरे टीचर के ऊपर कमेंट करेंगे, किसी किसी को ऊपर आपस में कमेंट करते रहेंगे, लेकिन चीजों को जो है ना सही पथ पर नहीं ले आएंगे। कभी नहीं कहेंगे कि नहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट में कोई जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सब अपना फायदा देखते हैं, 5 नंबर जिनको मिल रहे थे वो ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं भर्ती को। अरे फिर भर्ती ही नहीं होगी, 5 नंबर क्या भर्ती ही नहीं होगी, क्योंकि अगली सरकार बहुत मुश्किल है बीजेपी की आनी, बहुत मुश्किल। क्या ना के बराबरी मान लो आप, इन्होंने इतना खराब काम कर रखा है कि ना के बराबरी मान लो। तो भाई 3 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने में भर्ती जो हो सकती है ना वो ऐसे ही हो सकती है जो कोर्ट का फैसला उसको मानकर, ठीक है। कई ये कहेंगे नहीं कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, 1 साल के लिए लॉलीपॉप है, कोर्ट्स में होता क्या है, लॉलीपॉप ही होती है। फिर दे देंगे, सरकार इसके ऊपर राजनीति खेल जाएगी, 1-2 भर्तियों को जो है ना प्रोविजनली कर देगी, और वो फिर प्रोविजनली जो ना फिर हटेंगे वो लगे हुए। तो भर्तियां जो होती है ना वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जब हो पाती हैं, जब चीजें क्लियर होती हैं। ये सीईटी इतना अच्छा होता तो एसएससी अपना लेती, एसएससी ने कभी सीईटी को नहीं अपनाया क्योंकि उसको पता था इन चीजों में दिक्कत आती है। तो अब मेरे हिसाब से ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो ये कुछ भी नहीं है, ये होगा। और ये हमारा जो है बैच है एक नया, अगर कोई भिवानी से बिलोंग करता है, भिवानी के आसपास बिलोंग करता है, तो 11th-12th का जो है वो मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स का बैच है अभी। अच्छे टीचर हैं, कोटा सीकर के अध्यापक हैं, ट्यूशन के साथ आईआईटी और नीट की तैयारी जो आपको करवाएंगे। मंडे से बैच जो है ये स्टार्ट हो रहा है। भिवानी के अंदर जो है ये बैंक कॉलोनी के अंदर जो है ये इंस्टीट्यूट मौजूद है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। आकाश एलन सब के जो टीचर हैं वो इसके अंदर हैं, यानी आप ये मान सकते हो कि कोई संस्था बड़ी नहीं होती, टीचर बड़े होते हैं, और बड़े टीचर जो है यहाँ पर अब आपको पढ़ाएंगे कम फीस में, ठीक है। तो कोई भिवानी से बिलोंग करता है तो आप इस जो है पोस्टर को जो है शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कह सकते हैं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876763394 पर। यहाँ पर जो है आप मुझे कोई इंक्वायरी, कोई स्टूडेंट जो है अगर चाहता है तैयारी करना नीट आईआईटी की या 11th-12th का बैच लेना चाहता है, तो वो भी जो है आ सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है। जय हिंद साथियों, जय भारत। आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जानने की अनुमति।